हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। इस वाले वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं कि निफ्टी में हमें 2023 में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसमें मैं आपको थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर डिस्कस करने वाला हूँ, मार्केट किस लेवल के आसपास ये 2023 में जा सकता है। ये जो साल जब शुरू हुआ तब हमारे पास तीन कंडीशन जो मैं आपको बताया था, शायद वो पार्ट 2 वाला वीडियो था, तीनों के हिसाब से आपको डिफरेंट लेवल दिया था। और पर अभी जो 2 महीने के बाद जो ज़्यादा समझ में आ रहा है प्राइस के हिसाब से, मैं अपना एक व्यू शेयर करने वाला हूँ, जिससे मुझे लग रहा है वो अभी 90% सही रहेगा, क्योंकि अभी एक कंडीशन जो है जो यहाँ पर प्रॉपर सही बैठ रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको जल्दी शुरू करेंगे। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा रिकैप कर लेता हूँ। आपको पहले जो ये हमारा लो बना था 2020 में, यहीं से शुरू करेंगे। प्राइस में अगर देखेंगे यहाँ पर एक मेजर लो बना था, और इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी के बारे में जो लोग नहीं जानते हो, इलेक्ट्रिक वेव थ्योरी में इंपल्स वेव रहता है, करेक्टिव वेव रहता है। इंपल्स वेव रहता है जो अपसाइड के लिए बनता है, करेक्टिव वेव डाउन साइड के लिए बनता है। ठीक है, और हर एक इंपल्स वेव में 5 सब वेव रहते हैं, हर एक करेक्टिव वेव में 3 आपका करेक्टिव वेव रहते हैं। वेव मतलब ये जो एक रैली होता है, एक वेव की तरह इसको लिया जाता है। इंपल्स में उसको 1 2 3 4 5 की तरह लिया जाता है, और करेक्टिव में उसको ABC की तरह उसको नाम से मतलब उसको दिया जाता है, नाम दिया जाता है। ये जो मोमेंटम था, ये अपसाइड रैली था, जिसमें आपको इंपल्स वेव बना था 1 2 3 4 5। मैं अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, डेली चार्ट में या वीकली चार्ट में देख लेना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस हिसाब से एक वेव पूरा 5 वेव बन के एक प्रॉपर वेव 1 कंप्लीट हुआ था। ये 0 पॉइंट था, और यहाँ से वेव 1 अगर कंप्लीट हुआ है तो ये सिंपल समझ जाओ, यहाँ पर अभी मार्केट का ब्रॉडर डायरेक्शन जो है 1 बना है, 2 बनेगा, 3 4 5 इसी हिसाब से हमारा रैली अपसाइड के लिए चलता जाएगा, जो कि सालों तक चलता है। ठीक है, पर अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है। वो कंसर्न अभी ये है कि हमारा अभी इस टाइम के आसपास प्राइस क्या मोमेंटम कर रहा है। देखो यहाँ पर वेव 1 कंप्लीट हो गया है, तो इसको पूरा छोड़ दो। ठीक है, ये इंपल्स वेव खत्म हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं आता हूँ मेन टॉपिक, ये आता है हमारा करेक्टिव वेव, जो कि वेव 2 अभी तक चल रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमारा जून महीने के आसपास लो बना था, यहाँ पर हमें लग रहा था कि वेव 2 खत्म हो सकता है, पर ये जो रैली आया था और ये उसके बाद ये जो रैली आया, वो एक तरीका दिखा दे कि नहीं, ये एक वेव 3 कंटिन्यूएशन नहीं कर रहा है, ये वेव 2 में अभी तक भी करेक्टिव वेव से बना रहा है। ठीक है, तो अभी इस प्राइस मोमेंटम के हिसाब से अभी क्या दिख रहा है, सिंपल समझ लो। यहाँ पर जो आपका वेव बना है, ये आपका करेक्टिव वेव है, जो कि आपका ए वेव में ये आया है। ए वेव में बहुत केसेस में 3 वेव बन जाते हैं, और छोटे छोटे केसेस में 5 वेव भी बन जाते हैं। जब भी 5 वेव बनता है तो वो दिखाता है आपका करेक्ट, मतलब ये दिखाता है, जनरेट करता है सिचुएशन कि जो करेक्शन है थोड़ा लंबा खींच सकता है। ठीक है, 3 वेव जहाँ पर बनते हैं तो पॉसिबिलिटी वहाँ पर रहता है कि एक जो वेव आपका रहे वो थोड़ा कम हो सकता है, टाइमिंग उसका कम रहेगा। पर जब 5 वेव बन जाते हैं, हायर पॉसिबिलिटी रहता है उसमें वेव जो है थोड़ा ज़्यादा, मतलब समझ लो ज़्यादा टाइम तक करेक्शन ये जो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 5 वेव जो है खत्म हुआ ए वेव का, देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टेप से मार के नीचे आया है, तो ये आपका वहाँ पर 5 मतलब वेव खत्म हो गया। ए वेव का मतलब ए वेव खत्म हो गया। ए खत्म होने के बाद क्या शुरू होता है, बी वेव। बी वेव जो रहता है वो अपसाइड के लिए रहता है। ठीक है, क्योंकि आपका ए यहाँ पर बना तो बी बनेगा, देन सी फिर से डाउन साइड के मतलब के लिए बनेगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये हुआ, बी वेव में जो समझ लो मार्केट जो ए वेव में था, ये कोई प्राइस वाइज करेक्शन नहीं था, ये टाइम वाइज करेक्शन था। तो इसके हिसाब से जो बी वेव बना, प्राइस वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, मतलब प्राइस वाइज मतलब मार्केट प्राइस के हिसाब से करेक्शन करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस में गिरेगा, जैसे 2020 में हुआ था, वो प्राइस वाइज करेक्शन था, जो एक स्टीप फॉल आया था। ये जो करेक्शन है इसमें टाइम ज़्यादा गया है। परसेंटेज के हिसाब से देखो 10-15% 20% के आसपास फॉल हुआ है, पर टाइम के हिसाब से देखोगे ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने के आसपास टाइम लिया है। तो टाइम वाइज करेक्शन मार्केट टाइम लेता है, प्राइस वाइज करेक्शन मार्केट प्राइस के थ्रू करेक्शन करता है। तो जब भी वो टाइम वाइज करेक्शन होता है और बी वेव से टाइम शुरू होता है, तो बी वेव में जनरली वो थोड़ा हाई के आसपास या फिर हाई के ऊपर आ जाता है, मतलब ए जहाँ से शुरू हुआ था उसके ऊपर जा सकता है, उससे थोड़ा भी समझ लो नीचे भी ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच सकता है। पर क्योंकि हमें थोड़ा लॉन्ग पिक्चर देख रहे हैं, मतलब निफ्टी का बहुत बड़ा साइकिल देख रहे हैं, मतलब सालों का साइकिल, तो यहाँ पर ज़्यादातर केस में बी वेव में भी मार्केट ऊपर चलता रहता है। मतलब करेक्टिव वेव भी चल रहा होगा पर प्राइस ऊपर जा रहा होगा, पर वेव के हिसाब से वो करेक्टिव वेव में चल रहा होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, पर मैं आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखो एबीसी जो स्ट्रक्चर बना है, ये आपका ए वेव कंप्लीट हुआ, यहाँ से बी बना। यहाँ पर जो जिस दिन हम खड़े थे वहाँ पर आपको मैंने वीडियो डाला था कि यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकता है। एक कंडीशन था कि ये समझ लो अभी भी ए वेव बन रहा है, मतलब बी वेव जो बनेगा, बी वेव में भी 3 वेव बन रहेंगे। ठीक है, हर एक वेव में आपका करेक्टिव वेव जो चल रहा है उसमें 3 वेव कंपलसरी है। ठीक है, 3 बन सकता है, 5 भी बन सकता है। 5 जब बनते हैं वो और ज़्यादा टाइमिंग को दिखाया कि नहीं, करेक्शन और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर ये बी वेव शुरू हुआ है, इसके बी वेव में भी 3 वेव रहेंगे, ए बी सी, सब वेव ए, सब वेव बी, सब वेव सी। तो यहाँ पर जो 1 2 3 में प्राइस में ऊपर आया था, ये सब वेव ए लग रहा था। अगर जो कंडीशन आपको मैंने बताया था
कि अगर यहाँ पर सबवेव ए कंप्लीट हुआ है सबवेव बी का, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ से करेक्शन करेगा, देन अगेन ऊपर सी साइड के लिए मारेगा। मतलब यहाँ पर अगर ए वेव कंप्लीट हुआ, यहाँ पर बी वेव कंप्लीट होगा, देन यहाँ पर सी वेव कंप्लीट होगा ऊपर साइड के लिए, ठीक है। तो आपका ए बी सी बन के बी वेव कंप्लीट होगा, देन आपका सी वेव एक डाउन साइड के लिए बनेगा। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक था जो मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर उसके हिसाब से काम हो रहा है। आपको दो कॉन्सेप्ट और बताया था कि अगर समझ लो बी वेव शुरू हुआ है और ये अगर ए वेव कंप्लीट नहीं किया अभी तक, अभी भी अगर 1 2 3 4 5 में चल रहा है, इसको जो भी बॉटम लगेगा यहाँ पर, उससे यहाँ पर समझ लो ये जो लास्ट इसका वेव था, ये उसके हिसाब से अगर फिफ्थ वेव अगर ये बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 इम्पल्स में कुछ रूल्स होते हैं। ये जो थर्ड वेव था, ये जो थर्ड वाला लॉन्ग वेव था, इसका डिस्टेंस जो था एक से छोटा था। एक का डिस्टेंस देखोगे, लो इसका था 15200 से लेकर हाई था ऑलमोस्ट इसका 18000, ठीक है, मतलब 2800 पॉइंट का रैली। यहाँ पर देखोगे लो हमारा बना था 16800 से लेकर यहाँ पर हाई बना था 18800, मतलब 2000 पॉइंट का रैली, ठीक है। यहाँ पर 2800 पॉइंट, यहाँ पर 2000। तो थर्ड वेव छोटा बना है। थर्ड वेव कभी छोटा नहीं बनता है। अगर थर्ड एक से छोटा बना है तो 5 वाला वेव जो है वो थर्ड से भी छोटा होगा, क्योंकि 5 1 3 5 में से 3 कभी छोटा नहीं होता है। अगर 3 छोटा बना है 1 से, तो 5 भी 3 से छोटा बनेगा। मतलब आपका जो लो बना, अगर ये लो बना है 17350 के आसपास, समझ लो यहाँ से 2000 पॉइंट से नीचे ही मार्केट रहेगा और यहाँ से रिटर्न लेके नीचे चला आएगा। मतलब 17300 का लो बना है तो 19300 तक मैक्स टू मैक्स अगर ये जा सकते हैं, अगर ये ए वेव के अंदर है तो, ठीक है, अगर ए वेव के अंदर है तो ये जा सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से होने को ये हो सकता है, मतलब ये करेक्शन अभी 1 2 ये आपका मतलब जिगजैग करेक्शन बना दिया है, ये आपका 1 2 3 में फोर्थ वेव कंप्लीट कर चुका है, ऐसा हो सकता है। पर ये जो शुरुआत स्टार्ट हुआ है ना, वो थोड़ा फिफ्थ वेव जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, वो वाला पहला जो कंडीशन था वो मतलब समझ लो नेगलेक्ट हो चुका है। ये 1 2 3 4 5 अभी नहीं बना रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये एक था कि मार्केट अभी सी वेव बनाएगा। अगर किसी हिसाब समझ लो ये आपका ए वेव कंप्लीट हुआ और यहाँ पर 1 2 3 बन के पूरा बी वेव कंप्लीट हो गया, जो कि मैं बात कर रहा हूँ बी वेव का, सब वेव बी अभी चल रहा है। तो अगर सब वेव बी नहीं है ये, और मार्केट अभी ए बी सी बना के पूरा बी वेव यहाँ पर कंप्लीट किया है, मतलब बी का सब वेव ए, बी का सब वेव बी का सब वेव सी, अगर ऐसा बना है तो यहाँ से सी वेव डाउन साइड के लिए बनेगा, जो कि फ्लैट करेक्शन टाइप का दिख रहा था यहाँ पर। पर ये जो मोमेंटम जो 2 महीने के आसपास हुआ है वो सी वेव फिलहाल नहीं है। सी वेव में मार्केट कैसा गिरता है इस तरीके का, ये एक समझ लो सी वेव था, ये ए वेव का सब वेव सी था। तो इसमें देखो मार्केट 5 हफ्ते में यहाँ नीचे चला आया था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इसने कितना टाइम ले रहा है नीचे आने में, तो सी वेव तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि उस कंडीशन के हिसाब से क्या होता है ना, अगर सी वेव के हिसाब से नीचे आता है ये पूरा प्रॉपर 1 2 3 4 5 में से दिखता। दूसरा ही 15000 के आसपास आ सकता है, क्योंकि फ्लैट करेक्शन था। फ्लैट मतलब ये बी वेव में इसके आसपास अगर बना है ये वाला वेव, तो मार्केट यहाँ से घूम के फिर से 15000 के आसपास यहाँ पर, तो इसके नीचे भी थोड़ा आ सकता था, ठीक है। पर वो कंडीशन भी नेगलेक्ट हो चुका है, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन दिख रहा है ये सी वेव का नहीं दिख रहा है। सी वेव में समझ लो, मैं अगर डेली चार्ट में दिखाऊंगा आप अच्छी तरह समझ जाओगे। सी वेव या फिर जो भी इम्पल्स वेव बनते हैं, ठीक है, उसमें पूरा प्रॉपर आपको वेव्स दिखेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको कोशिश नहीं करना, एफर्ट नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो भी कोई एक सी वेव को पहचानता होगा, यहाँ पर देखोगे 5 वेव बने हैं, 1 2 3 4 5, 5 बने हैं। ये इसमें पूरा प्रॉपर सारे प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। वेव 2 में जितना टाइम लिया है, वेव 4 में उसका डबल टाइम ऑलमोस्ट लिया है। वेब 2 में जो करेक्शन पैटर्न था ये आपका फ्लैट था, वेब 4 में ये मतलब जिगजैग बनना, मतलब सारे 5 वेब को ही प्रॉपर प्रिंसिपल को फॉलो किया था ये वेब, ठीक है। तो ये सेम 5 वेब आपको हमेशा दिखेंगे, जो भी अगर ये सी वेब होता है यहाँ पर, ये अगर यहाँ पर सी वेब होता शुरू होता तो इसका पूरा प्रॉपर 5 वेब हमें यहाँ पर दिखता, ठीक है। और इसका इनिशियल समझ लीजिए जो स्लो मोमेंटम था, इनिशियल स्लो नहीं होता है। ये जो 2 महीने का 2.5 महीने का आसपास टाइम ले रहा है मार्केट, ये सी वेब के अंदर नहीं है, इसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन चुका है। तो अभी फाइनल क्या वर्डिक्ट निकल के आ रहा है, ये जो ए वेव खत्म हुआ है, यहाँ से बी वेव जो शुरू हुआ है, बी वेव जो शुरू हुआ है उसका सब वेव ए यहाँ पर 1 2 3 में खत्म हुआ है, अभी सब वेव बी चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर मोमेंटम अच्छा खासा नहीं मिल रहा है। बी वेव जो रहता है, बी वेव का सब वेव बी रहता है, बहुत ही गंदे तरीके का समझ लो करेक्टिव वेव रहता है। इसमें कुछ ऊपर नहीं कुछ नीचे नहीं, मार्केट जहाँ भी जाया जा सकता है, ठीक है। ज़्यादा मोमेंटम नहीं करेगा, आपको ऊपर नीचे अब ऐसा करता रहेगा। ये जो मोमेंटम था, ये पूरा मोमेंटम 1 महीने का, ऐसा मोमेंटम जनरली बी वेव में ही रहता है, ठीक है। ये जो मोमेंटम था, ये जो ये अंदर वाला मोमेंटम देख रहे हो, ये आपका बी वेव का सब वेव बी था। आपको क्या पता चलेगा, ये डेली चार्ट में छोटा टाइम फ्रेम में बना है, ये आपका लंबे टाइम फ्रेम का बी वेव है,
ठीक है। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या ट्रेड किए होंगे, मार्केट नीचे ऊपर गया फिर नीचे चला गया, गैप अप गाउडो नीचे से मोमेंटम हो रहा था बी वेब में, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो रहते हैं बी वेब में ज़्यादातर केस में होता है, करेक्टिवनेस जो रहता है उसमें आपको ट्रेंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेम चीज़ कर रहा है, करेक्टिव इसमें ज़्यादा है, ट्रेंड फिलहाल इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब मार्केट इस एक ही डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो इस हिसाब से करेक्ट आपको कोई सही वेब नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर देखो तो सबसे गंदा सिनेरियो यहाँ पर है, यहाँ पर जो मोमेंटम ये करके गया है, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, लो को ब्रेक किया फिर हाई को ब्रेक किया फिर लो को ब्रेक किया फिर हाई को ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से घुसता है फिर लो को ब्रेक कर रहा है, तो इसी हिसाब से मोमेंटम जो है अब देख पा रहे हो कि इसी हिसाब से लैग होकर चल रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अभी जो यहाँ पर होना चाहिए आपका, जो यहाँ पर सबवेब ए कंप्लीट हुआ है बी वेब का, यहाँ सबवेब बी शुरू हुआ है। अब इसको अगर अंदर हिसाब से हम देखेंगे, अगर ये सबवेब बी शुरू हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 वेब बनेंगे ए बी सी। तो अगर इधर समझ लो यहाँ पर अगर पूरा ए बना है तो अभी बी वेब एक बनेगा, देन यहाँ पर फिर से डाउन साइड में सी वेब बनेगा, ठीक है। ये हो सकता है एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर 1 2 3 में ए बना है यहाँ तक और यहाँ पर बी बन चुका है तो यहाँ पर फिर से सी वेब अभी बन रहा है, पर वो पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखता है और लग रहा है, हो सकता है ये पूरा ए वेब इसने ये बनाया है, अभी एक तरीका बी वेब बना रहा है, और सब वेब बी में समझ लो आपको पूरा प्रॉपर पता नहीं चलेगा वो कौन सा वेब बनाएगा। बनाने को ट्रायंगल बना सकता है, बनाने को जिगजैग बना सकता है, जितने भी गंदे तरीके का करेक्टिव वेब रहता है सब कुछ सब वेब बी में ही बनता है, ठीक है। मतलब जिसमें मेजॉरिटी लोग फंसते हैं वो सब वेब बी में रहता है, इसलिए यहाँ पर देखोगे बहुत सारे लोग फंसे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ना ऊपर ना नीचे आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अभी जो ज़्यादातर केस में पॉसिबिलिटी लग रहा है, ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर में अगर देखोगे, अगर ये सब वेब बी है, ठीक है, ये जो हाई बना है आपका 18,880 के आसपास, ये जल्दी ब्रेक नहीं होने वाला, ठीक है। जल्दी इन द सेंस यहाँ पर देखेंगे तो सब वेब ए जो यहाँ से आपका गया था, इसने ऑलमोस्ट 5.5 महीने का टाइम लिया था, ये जून से लेकर दिसंबर तक जो वेब बना था आपका पूरा 1 2 3 में सब वेब ए, इसमें 5.5 महीने का टाइम लिया था, 3,600 पॉइंट का रैली आया था, ठीक है। तो अगर ये सब वेब बी बनता है, ये भी समझ लो 5.5 महीने के आसपास टाइम लेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सब वेब ए जो रहता है और सब वेब बी रहता है उनका टाइमिंग ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्गर पिक्चर में कम ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो महीने के हिसाब से, हो सकता है वो 5 महीने का आप पीरियड देख रहे हो सकता है वो 6 महीने 6.5 महीने का हो जाए, हो सकता है वो 3 महीने के अंदर खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा दिन के हिसाब से नहीं है कि बहुत जल्दी खत्म, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो इसको एग्जैक्ट बता पाना कि कौन से दिन ये खत्म होगा वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है। पर लेबल्स के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊंगा, ये अगर ए वेब था, मैंने जो ज़्यादा देखा है बी वेब में वो 50% तक आ जाता है ए वेब का, 50% ज़्यादा नीचे नहीं आता है, रेयरली केसेस में आता है, 1-2 केसेस में, पर 10 में से 8 बार ये 50% पर ही खत्म होगा। ये जो रैली आया था इसका 50% देखोगे 17,000 के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। तो अभी जो प्राइस यहाँ पर चल रहा है, अगर इस सब बी के अंदर है, ये 18,200 के ऊपर जाए, 600 के ऊपर जाए, 18,800 के आसपास भी आ जाए, तो जहाँ पर भी जाए इसको घूम के फिर से 17,000 तक आना है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से कन्फर्म है। अभी कहाँ किस टाइम के हिसाब से आएगा, कौन से टाइम से आएगा, क्या आएगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में समझ लो बहुत समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर समझ लो 17,000 तक ही आने वाला है, ठीक है। 1-2 महीने के अंदर हो सकता है, 2 महीने 3 महीने कुछ भी हो जाए, 18,800 को ब्रेक तो नहीं करेगा और यहाँ पर 17,000 चला आएगा, ये हायर पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकता है। जानने को ये हाई के आसपास एक बार जा सकता है, क्योंकि ये उस तरीके से एक शॉर्ट टर्म का समझ लो एक रिट्रेसमेंट होगा, देन यहाँ से बहुत तेज़ी से आएगा, ये चीज़ को समझ लो। ये जो वेब बनेगा इसका अगर आखिरी वेब हुआ तो बहुत तेज़ी से आएगा मार्केट नीचे, और 17,000 लेवल आपको दिखा देगा, 50% का लेवल। ऐसा कंडीशन थोड़ा यहाँ पर बनता है कि 50% के आसपास बी वेब जो रहता है वो 1-2 बार रिटेस्ट करता है, जैसे यहाँ पर हुआ था, मैं आपको बताऊंगा। ये उसका 50% रैली था, ये वाला रैली जो आया था इसका ये 50% था जोन, ये वाला जोन बना है 17,800 के आसपास। यहाँ पर देखो मार्केट ने दिसंबर महीने के आसपास पूरा एक बार आया, फिर 2 बार नीचे आया तो उसको ब्रेक किया, इसका 61% यहाँ पर था, ये रैली का 61 यहीं पर था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज़ होगा, 17,000 के आसपास अगर ये चला आता है, अगर इसको घूम के जाना है चला जाएगा, अगर नहीं जानना है इसको यहाँ पर फिर से टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि बैक का माइंड में रखो 5.5 महीना आपका ए वेब में गया है, तो इसको अगर टाइम स्पेंड करना ही 5.5 महीना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब दिसंबर से करेक्शन अगर शुरू हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लेके मई का हाफ के आसपास आपको एटलीस्ट
ये रैली परेशान कर सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 17,000 के आसपास आ गया, ऐसा नहीं कि एकदम से जिस दिन आए उसी दिन बॉटम बन जाएगा। मार्केट यहाँ पर आएगा, जैसा यहाँ पर हुआ, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आके हो सकता 61% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 61% जिस भी टाइम पे आएगा वो वहाँ पर मैं बता सकता वो वहाँ पर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकेगा, क्योंकि हम महीने के हिसाब से देख रहे हैं। हो सकता है 1 हफ्ते रुक जाए, 2 हफ्ते रुक जाए, पर उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वो हमारा बॉटम होगा, ठीक है। तो ये जो COB नहीं है और इसको 15,000 जो नहीं आने, जो मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम मैं आपको बोल कर चल रहा हूँ, ये वाले जो फॉल में 17,000 तक हमें BOF में देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 16,400 ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है जल्दी, कि जल्दी मतलब 2-3 महीने के अंदर ये लेवल आएगा। देन बॉटम बनने के बाद ये जोन, ये आइदर 2 जोन के आसपास जो भी टाइम पे बॉटम बनेगा उसका मार्केट फिर से COF मारेगा, COF जो मारेगा अपसाइड का, क्योंकि इससे ध्यान से याद रखो 1 2 3 A बनना, 1 2 3 B बनेगा, आपका B खत्म होगा इस जोन के आसपास, B बनने के बाद 1 2 3 4 5 C बनेगा अपसाइड, मतलब A B C। तो यहाँ पर B वेव खत्म होगा, देन छोटा सा C वेव बनेगा। छोटा C वेव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि B वेव जो एक्सटेंडेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इस हिसाब से इसको C वेव एक डाउन साइड जो बनेगा छोटा बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर A B इतना टाइम ले लिया है तो C बहुत जल्दी खत्म होता है, ठीक है। तो C में ज़्यादा फॉल आने का उम्मीद नहीं है। और इस फॉल में समझ लो, ये भी एक चीज़ ध्यान से याद रखो, ये 17,000 या 16,400 जो भी बॉटम लगा, ठीक है, जो भी बॉटम लगा वहाँ से मार्केट नेक्स्ट 6 महीने तक एटलीस्ट आपको 3,500 पॉइंट का रैली करके दे देगा, ठीक है। अपसाइड में COF में इतना 6 महीने के अंदर 3,500 पॉइंट का रैली हो सकता है, ये लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि वेब A जो बना है वो सेम 5.5 महीने का टाइम लिया है और उसने 3,500 पॉइंट का रैली किया है। वेब C जो रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है वेब A के हिसाब से, ठीक है। तो अगर 17,000 के आसपास बॉटम बनना तो वहाँ से समझ लो 3,600 पॉइंट मिनिमम, मतलब 20,600 जो है निफ्टी में आपको 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। मान लेते अगर अप्रैल में ये बॉटम बना या फिर अगर मार्च में बॉटम बना तो नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर के आसपास, नेक्स्ट मतलब ये 6 महीने के बाद, ये 2023 सितंबर अक्टूबर के आसपास हमें 20,600 का प्राइस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर 16,400 बन गया समझ लो 20,200, 600 पॉइंट का मतलब आपका डिफरेंस है 20,000 के आसपास, वो समझ लो 200 के आसपास वो प्राइस जा सकता है। मतलब यहाँ से आपको 6 महीने में मार्केट 3,000 पॉइंट 3,500 पॉइंट का रैली एटलीस्ट कर सकता है। 3,500 पॉइंट फिक्स नहीं है, 4,000 भी कर सकता है, 4,500 भी कर सकता है, पर आपको ये बॉटम के आसपास लेकर टॉप अगर देखोगे जो भी टाइम पे बनेगा वो वहाँ से उतने टाइम में इतना बड़ा रैली कर सकता है। तो जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा, COB लग रहा है, COB नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 17,000 या फिर उससे अगर थोड़ा अगर नीचे आए किसी कंडीशन के हिसाब से 16,400 तक आ सकता है, अगर ये B वेव थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाला वेव होगा। और मार्केट को अगर कोई मतलब समझ लो, क्योंकि मार्केट के दिमाग में क्या चलता है किसी को पता नहीं, ठीक है। तो अगर इसको इंटरेस्ट हुआ नीचे आने का, 16,400 का जो लो है वो मैक्स है, यहाँ पर आ सकता है, इससे ज़्यादा मतलब समझ लो ये नहीं आने वाला, ठीक है, ये वाले फेज में। देन 16,400 से 20,000 लिख के ले लो, इसी साल आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से आप अपना प्लान अभी कर सकते हो जिस हिसाब से मैंने बताया है। देन 20,000 जाने के बाद क्या होगा, एक छोटा COF बनेगा, 2,000-2,500 पॉइंट का रैली कर फॉल कर सकता है। हो सकता है हाई को फिर से रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, 18,500 के आसपास हो सकता है फिर से आ जाए, ठीक है। कहाँ से 20,000-21,000 के आसपास से ये जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। अब वो भी देखना होगा टाइमिंग के हिसाब से, क्योंकि ये जो COF बनेगा वो भी 1 2 3 4 5 में बनेगा। तो जहाँ जाके मतलब समझ लो कहीं अगर 3 बन गया 20,000 के आसपास और 4 यहाँ पर बनना, देन 50 बनते बनते हो सकता है 21,000 चला जाए, हो सकता है 22,000 चला जाए, तो वो पता नहीं कहाँ पर जाएगा मार्केट। तो उसको हिसाब से, पर ये बात फिक्स है, समझ लो नीचे का टारगेट फिक्स है 17,000 या 16,400, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला। ये मैं समझ लो आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये तो वीडियो रहेगा, आप भी देख लेना इस साल के अंदर क्या होता है। मेरे हिसाब से प्राइस भी नीचे आने वाला है, और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर भी जाता है, ये बात भी ध्यान से याद रखो, ये हाई को अगर ब्रेक भी करता है, 18,200 भी ब्रेक करता है, 18,400 500 जो भी ब्रेक करता है, हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से घूम के एक बार आएगा 17,000 के आसपास, क्योंकि सब वेब B है, ठीक है। तो इसको नीचे आने आ सकता है, पर यह यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट ये देख, उसके लिए क्या करना है, ये वेव को तो थोड़ा देखना होगा कि ये वेव कहाँ तक जा रहा है, ये अपसाइड रैली में कहाँ तक जा रहा है। मान लेते हैं 18,200 से घूम के नीचे आना शुरू हो गया तो समझ 17,000 तक एटलीस्ट ये आएगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया, मान लेते 500-600 के आसपास नीचे आना शुरू हो गया तो भी 17,000 आएगा, जहाँ से भी आएगा 17,000 आएगा। यहाँ तक भी अगर आ जाता है ना 18,800 तक तो भी 17,000 आएगा, ठीक है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका A B C बनेगा, फ्लैट करेक्शन, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं बनना है, जिगजैग बनना है, और यहाँ पर किसी आप समझ लीजिए अगर इम्पल्स शेप बना रहा है
मतलब करेक्टिव वे में ना बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत डिटेल बताना नहीं चाहूँगा, पर हाँ शॉर्ट टर्म में अगर बताऊँगा समझ जाओ, जो भी प्राइस पॉइंट के आसपास ये आएगा एक बार इसको घूम के 17,000 तक आना है, ठीक है। अभी कितने टाइम फ्रेम में आएगा वो मुझे पता नहीं, वो डिसाइड करेगा कितना ऊपर जाता है। ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ही टाइम डिले होता जाएगा नीचे आने में। मतलब समझ लो अभी अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, मार्च के अंदर 17,000 आ सकते हैं ईजिली, ठीक है। अगर यहाँ से एक बार ऊपर चला आता है 18,500 के आसपास, यहाँ 600 के आसपास, देन यहाँ से नीचे गिरते गिरते हो सकता है अप्रैल महीना हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसको देखते रहना है। फिलहाल यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस है, देखेंगे वो इंटरडे या फिर जो भी मोमेंटम के हिसाब से इसको देखता रहना, मतलब देखते रहना होगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और जो फिलहाल अभी देख के लग रहा है 17,000 लेवल ऑफ फिक्स है, मिनिमम ये आ सकता है इसी फेज में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट 1 महीने के आसपास 2 महीने के आसपास आपको कौन सा लेवल दिखने वाला है आपको अभी ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से पता चल रहा होगा। जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, मेरे हिसाब से आपको भी पता चल चुका हो कहाँ पर आपको बाइंग करना है, ठीक है। तो यही है सिंपल सा व्यू मेरा, आपको मैंने बता दिया वेब के हिसाब से क्या देख के लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।